हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चा हमारा मिशन है कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, तो इसी के साथ मेरे भाई एक जबरदस्त टॉपिक लेकर के आए हैं। और इस टॉपिक का नाम होगा दर्पण समीकरण होगा, या फिर दर्पण सूत्र जिसे बोलते हैं, माने मिरर फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। जैसा कि बच्चा आपको पता है कि जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो मेरे बच्चे आज हम लोग यह जानेंगे ना आसान भाषा में कि सर 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u अगर होता है सर तो कैसे होता है। आइए मेरे बच्चे इस बात को हम लोग डेरिवेशन किया जाए, माने इस बात को प्रूफ किया जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो बच्चा हम लोग बात करेंगे यहाँ सबसे पहले यहाँ से हमारे पास यहाँ पे दर्पण सूत्र का हमको निगमन करना होगा, माने डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला के बारे में बात करना होगा। तो बता दो बच्चा यहाँ से जो आपका मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चा 1/a या बराबर 1/v प्लस 1/, मेरे बच्चे क्या होता है आपका u हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले का मेरे बच्चे आपको क्या करना होगा, डेरिवेशन करना होगा। आइए बच्चा इस फॉर्मूले का हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो हमने सबसे पहले आप यह बच्चा जानोगे कि दर्पण सूत्र कहते किसे हैं। तो बच्चा हमारे पास जो u होगा, v होगा और जो f होगा। u का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो आपका u का मतलब होता है ध्रुव से इस ध्रुव से किसकी दूरी बच्चा लोग हो जाएगा, वस्तु की दूरी। v का मतलब क्या होगा, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होता है। f का मतलब होता है ध्रुव से फोकस की दूरी, अर्थात फोकस दूरी होता है। इन्हीं तीनों के बीच में संबंध व्यक्त करने वाला u, v और f, इन तीनों के बीच में संबंध व्यक्त करने वाला जो समीकरण होता है उसी समीकरण को या उसी सूत्र को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, दर्पण सूत्र बोलेंगे। हमने यहां से मान लिया बच्चा हमारे पास एक अवतल दर्पण होगा और इस अवतल दर्पण के उभरे हुए भाग पे कलई होगा और धसे हुए भाग से प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी। तो बच्चा आइए बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, इस बात को अगर प्रूफ करना है तो आपको दो ट्रायंगल पहले देखना होगा। एक तो ट्रायंगल ए बी सी को और ए डैश बी डैश सी को आपको एक साथ लेकर के चलना है। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान से समझा जाएगा। हम लोग लिखेंगे यहां से ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। आप कहोगे सर ये समरूप कैसे होगा, तो मेरे बच्चे आप देख पा रहे होंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी को इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि बच्चा बी वाला 90 अंश है, बी डैश भी 90 अंश है। यह वाला कोण मेरे बच्चे इस कोण का शीर्षा वेमुख कोण है। तो बच्चा यहां से दो कोण बराबर है, किसी दो ट्रायंगल के अगर दो कोण बराबर है मेरे भाई तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो मेरे बच्चे देखो इसमें से यह वाला कोण और इसमें से यह वाला कोण, और यह दोनों कोण बच्चा बराबर होगा, यह तीसरा वाला कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों कोण, किसी दो ट्रायंगल के अगर तीनों कोण बराबर होते हैं तो बच्चा वह दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होता है मेरे बच्चे, वह जो ट्रायंगल होता है वह क्या होगा मेरे बच्चे, वह समरूप होगा। यह दोनों ट्रायंगल समरूप होगा। अच्छा समरूपता हमने क्यों दिखाई, अगर दो ट्रायंगल समरूप होंगे तो उनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। सर ये मैथ के कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी फिजिक्स में अप्लाई हो रहे हैं, सुनो इस बात को आप। तो बच्चा इस वाले ट्रायंगल में कौन सी भुजा, ए बी भुजा। बच्चा लोग ए बी बटे इस वाले ट्रायंगल में कौन सी भुजा होगी बच्चा, ए डैश बी डैश। यह बराबर होगा इस वाले ट्रायंगल में सर किसके बराबर होगा, बातों को ध्यान से सुनना बच्चा, बीसी होगा। और बीसी बटे मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, बीसी बटे आपका बीसी, यहां से बीसी बटे क्या हो जाएगा, बी डैश क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर मेरे बच्चे एक बना दो। फिर आप दो ट्रायंगल खोजो बच्चा, दो ट्रायंगल फिर आपको मिलेगा, कौन कौन सा मिलेगा बच्चा, ध्यान से आपको समझना कि सर कौन सा आपको यहां से दो ट्रायंगल आपको मिलेगा। माइक चलना बाबू, एक बार देखना वहां से कमेंट करके बताएगा क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है बच्चा। चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ओटीजी को बाबू देखते रहना, यहाँ से लाइट जलेगा पता चल जाएगा आपको। चलो बच्चा अब ध्यान से आप समझना, दो ट्रायंगल आपके पास और यहाँ से होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को आपको ध्यान समझना। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखोगे बच्चा ट्रायंगल कौन कौन सा बच्चा ट्रायंगल मिलेगा, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे भाई,
इस ट्रायंगल में आपको मिल जाएगा यहां से ट्रायंगल एम एन एफ समरूप होगा किसके? ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश डी डैश एफ के। अगर समरूप होगा तो इसके भी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इस वाले में कौन सी भुजा मिलेगी मेरे बच्चे? तो इस वाले में आपको मिलेगी मेरे बच्चे एम एन बटे क्या मिल जाएगा नीचे से बच्चा ए डैश बी डैश बराबर होगा। सर इस वाले में कौन सी भुजा मिलेगी बच्चा आपको? एफ एन होगा, और एफ एन जो होगा एफ एन बटे क्या हो जाएगा आपका बी डैश क्या हो जाएगा बच्चा एफ हो जाएगा। अब एक काम आपको ध्यान से समझना होगा भाई, जो एम एन है रियल में देखा जाए तो यहां से आपको मेरे भाई एक बात समझ में आनी चाहिए मेरे बच्चे। कौन सी बात समझ में आनी चाहिए? इस बात को ध्यान से समझना मेरे बच्चे। जो ये ए बी होगा वह ए बी किसके बराबर होगा? सर ये ए बी आपका एम एन के बराबर होगा। तो बच्चा लोग हम यहाँ से एम एन रखें। अब एक बात आप ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तो इसका मतलब क्या आप एम एन की जगह पे ए बी को लिख सकते हो। तो यहां से आप लिखोगे बच्चा ए बी बटे क्या ए डैश बी डैश बराबर बराबर क्या मिलेगा बच्चा एफ एन, और एफ एन बटे क्या मिलेगा यहां से बी डैश क्या मिल जाएगा एफ। ये आपका इक्वेशन नंबर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक और 2 को ध्यान से देखो बारीकियों से। यह बच्चा इसके बराबर है, यह वाला बच्चा इसके बराबर है, यह दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। बहुत आसान है भाई, समझ में आपको आ रहा होगा। तो आप यहां से मेरे बच्चे लिख सकते हो ना बीसी बटे लिख सकते हो बी डैश सी, और बराबर होगा सर किसके बराबर होगा एफ एन। तो आप लिखोगे मेरे बच्चे एफ एन बटे लिखोगे यहां से बी डैश एफ लिखोगे। एक बात और ध्यान से सुनो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा, बच्चा लोग ध्यान से समझना, यदि दर्पण जो होगा उसका जो अपवर्ट्री होगा, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा माने इफ aperture of mirror is small, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा। तो बच्चा बातों को समझना, अगर यह दर्पण का जो द्वारक है ना अगर यह छोटा हो जाए तो जो यह एन पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा यह किसके ऊपर चला जाएगा सर पी के ऊपर आ जाएगा। तो एन जब पी के ऊपर चला जाएगा तो यहां से आपका क्या मिलेगा बच्चा, यहां से आपका एफ पी जो होगा, या पी एफ भी बोल सकते हो, एफ पी जो होगा एफ पी, यह बच्चा जो आपका एफ पी होगा जब एन भी उसके ऊपर चला जाएगा तो एफ पी किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे एफ एन के बराबर। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनो। इसका मतलब बच्चा क्या आप एफ एन की जगह पे एफ पी को लिख सकते हो। आ जाओ देखते हैं इस बात को। अगले वाले पेज पे अगर चला जाए तो मेरे भाई आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, बातों को बहुत ध्यान से समझना मेरे बच्चे। एक काम आप और कर सकते हो, यहाँ पे आप एक काम करो भाई, जो आपके पास बीसी है, यह बीसी है, इस बीसी को आप रियल में क्या लिख सकते हो, इस बीसी को आप लिख सकते हो सर बीसी को हम क्या लिखेंगे, सुनो बच्चा, यह जो आपके पास बीसी दिखाई दे रहा है इस बीसी को आप लिखोगे पूरा बीपी, और बीपी माइनस सीपी, तो आप लिखोगे बच्चा बीपी माइनस सीपी और बटे आ जाओ भाई, ध्यान से देखो यार। दूसरा आपको क्या मिलेगा बी डैश सी मिलेगा। सर जो बी डैश सी है वह है क्या रियल में, बी डैश सी माने इसकी लंबाई की बात कर रहा है। तो बी डैश सी को आप लिख सकते हो पूरा सीपी, और सीपी में से क्या निकाल दो बी डैश पी, तो आप लिखोगे सीपी माइनस बी डैश, और बराबर। एक बात और ध्यान से देखो यहाँ बच्चा आपके पास एफ एन था, तो एफ एन की जगह पर क्या लिखोगे बच्चा आप एफ पी लिखोगे। तो आप यहां से लिखोगे बच्चा एफ पी और बटा नीचे, ध्यान से समझना, यहां से आपको बी डैश एफ मिलेगा, और यह बी डैश एफ है क्या, तो पूरा बी डैश पी में से क्या निकालोगे एफ पी को निकालोगे।
बी डैश पी में से बी डैश पी में से आप क्या निकालोगे, एफ पी निकालोगे। अब एक एक इंफॉर्मेशन को मेरे भाई यहाँ पे आप रखो, देखो रियल में हो क्या रहा है। बच्चा सुनो, बहुत ध्यान से सुनो आप। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे एक बात, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बीपी। अच्छा रियल में बीपी क्या है, सुनो यार। रियल में आपका जो है बीपी होगा, कहा गया भाई बीपी, यही तो होगा। पहले इसको सेलेक्ट करके वहीं पे लिख चलते हैं, ताकि डेटा को लिखने में कोई कंफ्यूजन आपको मेरे बच्चे नहीं होना चाहिए। डेटा को लिखने में कोई कंफ्यूजन आपको मेरे भाई नहीं होना चाहिए। चल एक तो समस्या है, सेलेक्ट तो पूरा हो जाएगा। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, यहीं से लिख लेते हैं ताकि चीजें मेरे बच्चे क्लियर हो जाए। चलो एक बार बोर्ड पे ध्यान से देखो, ये है आपका। आप बताओ यहाँ पे बीपी है, रियल में बच्चा बीपी क्या है बताओ आप। बीपी कहाँ गया, बीपी, यह बी है और यह पी है। ये बताओ ध्रुव से किसकी दूरी होगी, मेरे भाई वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को आप यू से लिखोगे। आपतित किरण के विपरीत में आ रहे हो तो माइनस यू हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा लिखोगे माइनस यू, मेरे बच्चे माइनस यू, माइनस है तो माइनस। सीपी क्या है रियल में, देखो बच्चा सीपी के बारे में विचार करो। सर सीपी क्या होगा, तो मेरे बच्चे अगर मैं सीपी के बारे में बताऊं तो देखो ये सी और पी है, तो वक्रता त्रिज्या होगा, जो फोकस का डबल होता है, तो माइनस टू एफ इसको लिख सकते हो। बच्चा यहां से जाएगा आपका माइनस टू एफ बटे, यहां भी सीपी है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस टू एफ हो जाएगा। फिर माइनस बी डैश पी क्या है यह बता दो भाई, बी डैश पी, चलो बताओ भाई। बी डैश पी यह किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो v से लिखोगे तो बच्चा ये आपका हो जाएगा माइनस v हो जाएगा, माइनस v। आगे बढ़ो, एफ पी क्या होगा, फोकस दूरी होगा, तो फोकस दूरी को माइनस एफ बटे बी डैश पी को क्या लिखोगे माइनस v, और माइनस एफ पी को क्या लिखोगे माइनस एफ लिखोगे। भाई अब आगे समझो, अब तो आसान हो गया आपके लिए। इसको लिखो माइनस यू, माइनस माइनस प्लस टू एफ, और बटे बच्चा माइनस टू एफ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहां से बच्चा हो जाएगा बी, बराबर सुनो माइनस एफ बटे हो जाएगा माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, यहां से मेरे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका एफ हो जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई, बेहद आसान होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले माइनस यू का गुणा वी में करोगे तो माइनस माइनस प्लस, यहां से मेरे बच्चे क्या हो जाएगा आपको यू वी मिलेगा। अच्छा फिर उसके बाद यू का गुणा एफ में कराओगे तो माइनस क्या हो जाएगा यू एफ हो जाएगा। ठीक है और आगे बढ़ो बच्चा, फिर टू एफ का गुणा कराओगे तो माइनस क्या हो जाएगा टू एफ बी हो जाएगा। अच्छा फिर आप टू एफ का गुणा एफ में कराओगे तो बच्चा क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा टू एफ का स्क्वायर, बराबर माइनस एफ का गुणा माइनस टू एफ में करोगे तो क्या हो जाएगा टू एफ स्क्वायर होगा। ठीक फिर माइनस एफ का गुणा वी में करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा एफ वी होगा। सुनो भाई टू एफ स्क्वायर से टू एफ स्क्वायर कटेगा तो क्या मिलेगा यहां से बच्चा यू वी, और क्या बचेगा आपका माइनस यू एफ, और क्या बचेगा सुनो भाई यहां से आपके सामने क्या हो जाएगा माइनस एफ वी है, यह आएगा तो प्लस में जाएगा तो माइनस क्या बचेगा आपका एफ वी, और बराबर इधर से क्या हो जाएगा बच्चा आपका, या फिर एक काम कर सकते हो थोड़ा सा इसको आप इस तरह से लिखो तो ज्यादा सही होगा। चलो भाई इसको ध्यान से लिखो, एक काम कर सकते हैं हम लोग कि यहां से बराबर होगा माइनस एफ वी, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो यहां से मिल जाएगा एफ वी, दोनों पक्षों में भाग कर दो, डिवाइडिंग डी आई वी आई डी, डी आई वी डी आई वी, डिवाइडिंग डी आई वी आई टी आई, हाँ डिवाइडिंग बाई यू वी एफ, यू वी एफ से भाग करो तो यू वी बटे यू वी एफ माइनस यू एफ बटे यू वी एफ बराबर एफ वी बटे यू वी एफ। देखो बच्चा कटता क्या क्या, पहले इसको काट दो आप। चलो भाई हम काटते हैं, यूवी से यूवी कटेगा, यूएफ से यूएफ कटेगा, यूएफवी से आपका एफ और वी कटेगा। अब बच्चा देखो क्या क्या बचा उसको आप लिखो आराम से, आसान होगा बच्चा, एक बटे एफ और यहां से माइनस एक बटे वी और बराबर एक बटा यू। भाई इसको उधर भेज दो तो एक बटे बच्चा यह बराबर क्या होगा
एक बटे है उधर जाएगा तो 1/v और प्लस 1 क्या हो जाएगा सर, यू हो जाएगा। वेयर माने जहां अगर कोई आपसे पूछेगा कि सर एफ वी यू का मतलब क्या होता है, तो एफ का मतलब फोकस दूरी, वी का मतलब मेरे भाई प्रतिबिंब की दूरी, और यू का मतलब किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। कहां से निकालोगे, ध्रुव से निकालोगे। बात समझ में आया मेरे भाई। मैं एक बार क्विक रिवीजन करता हूं ताकि जो चीजें आपको मेरे भाई नहीं समझ में आएंगी वह समझ में आपको आ जाए। बहुत ध्यान से मेरे बच्चे समझना, ठीक है। यहाँ से बच्चा हमने डेरिवेशन किया, आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। एक बार मैं क्विक रिवीजन करता हूँ, बोर्ड पे आ जाओ। देखो बच्चा, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले होंगे मेरे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे किसके बारे में मेरे बच्चे, तो आप ध्यान से समझना। सर हम लोग बात करेंगे दर्पण सूत्र के निगमन के बारे में, अर्थात 1/या बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। कैसे होता है बच्चा, आ जाओ बोर्ड पे ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं बच्चा, दर्पण सूत्र कहते हैं किसे हैं, यू वी एफ के बीच में संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण समीकरण बोला जाएगा या दर्पण सूत्र बोला जाएगा। बच्चा 1/या बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। कैसे होता है आइए मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। सबसे पहले बच्चा हमने यहाँ से ट्रायंगल का फिगर बनाया, दो ट्रायंगल को उठाएंगे, पहले को दूसरे को उठाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे मेरे भाई, समरूप होंगे। अगर समरूप होंगे तो मैथ का रूल कहता है कि दोनों के भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। बराबर करके पहला इक्वेशन प्राप्त किया, फिर इन दोनों ट्रायंगल को का नाम समरूप दिखा करके मेरे भाई इनके भुजाओं का अनुपात निकाल लिया। फिर बच्चा हमको पता है कि ए बी आपका एम एन के बराबर है, तो ए बी की जगह पे एम एन रखा, इक्वेशन नंबर 2 मिला। इक्वेशन 1 2 को मेरे भाई देखा कि यह इसके बराबर है या इसके बराबर है, तो बच्चा यह वाला जो होगा वह इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो जो बिंदु आपका एन है ना वह पी पे चला जाएगा, तो एफ पी किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, एफ एन के बराबर हो जाएगा। इसी बात को मेरे भाई इसमें मैंने सेलेक्ट कर दिया। दूसरी बात, इसको मेरे भाई मैंने तोड़ तोड़ करके लिखा, बीपी का मतलब क्या था, वस्तु की दूरी थी, तो मेरे भाई हमने वस्तु की दूरी, अच्छा माइनस क्यों लगाया बताओ आप, तो बच्चा आप आपतित किरण के किधर आ रहे थे, विपरीत में आ रहे थे, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक है ना भाई। अच्छा सीपी आपका क्या था, वक्रता त्रिज्या जो फोकस का बच्चा डबल होगा, यहाँ से -2f लगा दिया। ए भी क्यों, आपतित किरण के आप विपरीत में आ रहे थे इसलिए माइनस लगा। सारे डेटा को रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया मेरे भाई, लास्ट में यह मिलेगा, यूवीएफ से भाग कर दिया, और भाग करने पर मेरे भाई अंततः आपका आंसर आ गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1 क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा। आज वाली क्लास मेरे भाई सिर्फ यहीं तक, ठीक है बच्चा। इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे को समझ में आएगा, ठीक है। यूट्यूब का जो भी चैनल होगा स्मार्ट स्टडी क्लासेस है, और यूट्यूब चैनल का जो नाम होगा वह कृष्णा सर फिजिक्स के नाम से है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी वीडियो मेरे भाई पढ़ाई से रिलेटेड आपको आती रहेंगी वह आप मेरे भाई आपके का नाम है स्क्रीन पे सबसे पहले पहुंचे और उसको आप देखें और ध्यान से चीजों को समझेंगे। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक बातें मेरी समझ में आ रही होंगी, ठीक है बच्चा। आज वाली क्लास सिर्फ